नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, आहार चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से, न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट। तो कल की जो खबर आई है, एक अपडेट और दुनिया हैंग। माइक्रोसॉफ्ट का कल आपको पता होगा कि कल दिन भर माइक्रोसॉफ्ट के जो कंप्यूटर है उनके और दूसरे ऐप्स हैं उसमें जो समस्या आई है और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी उहापोह मची और खरबों अरबों का नुकसान बताया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की समस्याएं बहुत सारे हॉस्पिटल्स को, बैंक्स को हुई, ऐसा बता रहे हैं। बहुत सारे ऑफिसेस जो हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस, उनमें भी ये समस्याएं हुई हैं। बहुत सारे आईटी के जो ऑफिस हैं उनमें भी उनके काम, दैनिक काम में बहुत बड़ी बाधाएं आई हैं और वो अपना बिजनेस ठीक से नहीं चला पाएँ और कुल मिला के करोड़ों रुपयों का, अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है और पूरी दुनिया में हुआ है। तो इसका जो कारण है उसको समझने का प्रयास करें। जैसे मैं आपको बता चुका, मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 17 साल से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो ये जो खबर अगर आता है कि एक अपडेट और दुनिया हैंग, इसका मतलब क्या है? आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं होंगे, बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जानते भी होंगे और या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी होंगे जो वीडियो देख रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि क्या एक अपडेट के वजह से लाखों लोगों का जीवन को तबाह किया जा सकता है। आपको ये समझना है। साथ ही आपको सीधा असर नहीं हुआ होगा, मगर कई लोग हैं जो लोग ये जो लाइन में दिख रहे होंगे ना आपको, ये मुंबई की चेकिंग लाइन में हैं। इसमें से हैं 4295 फ़्लाइट रद्द हुई है और 200 फ़्लाइट इंडिया में रद्द हुई है। तो 4295 फ़्लाइट रद्द होने का मतलब उनके जो प्लान रहे होंगे कहीं जाने का, आने का, आगे काम कर रहे हैं, उनको बड़े बड़ी जो ट्रांजेक्शन होगा या घर वालों से मिलने आ रहे हैं, अलग प्रकार के सारी अव्यवस्था उनको झेलनी पड़ी है। बड़ा नुकसान उनको झेलना पड़ा है, मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है। और दूसरे सेक्टरों की बात तो अलग छोड़ दिए, उनको भी फाइनेंशियली बहुत सारा नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपये का। उनके प्लान्स जो हैं वो उस समय पे एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो ये सारी समस्या का कारण बोला जाता है कि एक कोई ऐप है, किसी ने अपडेट किया, एक क्राउड स्ट्राइक नाम भी क्राउड स्ट्राइक रखा हुआ है अजीब सा, कि ये इसकी वजह से हो गया, अपडेट की वजह से। तो आप 3 साल पहले एक WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो CEO हैं उन्होंने बोला हुआ था, क्लास ऑफ नाम है उनका, जो लिंक मैं अपने YouTube चैनल में भेज दूंगा, कि जो महामारी जो आया था 3 साल पहले, 4 साल पहले, ऐसा ही महामारी टाइप का आएगा, एक साइबर अटैक हो जाएगा, है ना। दुनिया में एक ऐसा कुछ साइबर वाला ये पैंडेमिक टाइप का आ जाएगा महामारी। तो एक और महामारी की बात 3 साल पहले एक इसने किया था, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऐसा महामारी फिर से एक आएगा, एक साइबर, मतलब वो एक विषाणु वाला था जो लोगों को बीमार करते हैं, और यहाँ पे आएगी जो सारे डिवाइसेस को, जो कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इनको प्रभावित करेगी और ये बंद हो जाएंगे या काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही कल एक दिन देखने को मिला। तो 3 साल पहले इस बड़े आदमी ने जो कैसे इसके भविष्यवाणी कर दिया था, ये हमको समझना है दोस्तों कि क्या ये भविष्यवाणी करना वाली बात है, क्या सोच के करेगा। हम लोग भी तो इंसान हैं, वो भी इंसान है, कैसे भविष्यवाणी करेगा। तो क्या इसमें साजिश हो सकती है कि ये किसी ने किया होगा जानबूझ के, क्योंकि इतने सारे सर्वर चलते हैं, इतने सारे सिस्टम चलती है, अचानक ये सब कैसे हो जाता है ना। और होता है तो एक चीज़ को कैसे हो रहा है, होता ठप तो फिर पूरी सारे सिस्टम ठप होना था। तो ये कारण जो प्रिसाइसली बताया जा रहा है, बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी अपडेट अगर आता है तो लोड बैलेंसिंग नाम की एक चीज़ होती है। लोड बैलेंसिंग मतलब एक सॉफ्टवेयर का जो है वो अलग अलग रेप्लिका बनाया जाता है, वो अलग अलग कॉपी अलग अलग सर्वर पे जो है होस्टेड रहती है, और वो अलग अलग सर्वर पे होस्ट होके वो अलग अलग जो डोमेन रहते हैं उनसे, और एक कॉमन जो डोमेन होता है, उस कॉमन डोमेन जिस पे आप वेबसाइट जिससे एक्सेस करते हैं, चाहे google.com हो या microsoft.com हो या जो भी उनकी सर्विसेज हो, वो होस्ट होती है उस पर, और सारे के सारे जो अलग अलग लोड बैलेंसर के माध्यम से उस एक होस्ट में सारे पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक साइड की बात कर रहे हैं तो वो एक साइड डाउन मतलब वही डाउन, ऐसा नहीं है। सारे सर्वर अलग अलग होते हैं, है ना। तो डाउन अगर कुछ होगा या कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो एक में आएगी, मगर बाकी चलते रहेंगे। इसको बोलते हैं नोड। तो ऐसा नहीं है कि एक चीज़ डाउन हो गया बोला गया तो पूरा डाउन हो गया। तो अपडेट की जो बात जो करे जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे दोस्त अगर सुन रहे होंगे, तो ये अपडेट
अगर टेस्ट होता है तो सबसे पहली बात, ये घटना कब की है? शुक्रवार की। तो आपको बता दूं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में शुक्रवार को ऐसा कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं होता है इन जनरल। अगर वो बहुत बड़ी इमरजेंसी हो तब की बात हो, और वैसी इमरजेंसी की बात इसमें खबर में लिखी नहीं है। तो अपडेट इंस्टॉल होता है शनिवार रविवार, जो बिजनेस क्लोजर के दिन होते हैं, जिसमें अपडेट को इंस्टॉल किया जाता है ताकि कम से कम जो उपयोग करता है उनको नुकसान हो, क्योंकि शनिवार रविवार को ज़्यादातर बिजनेस जो है बंद रहते हैं। तो उस दिन होती है। आपने भी सुना होगा बैंकों के भी जो होते हैं, भारतीय बैंकों के, उनको भी शनिवार रविवार को होता है। तो ये शुक्रवार को कैसे हो गया? तो सबसे बड़ा सवाल इसी पर आता है कि शुक्रवार को ये ऐसा मामला कैसे हो गया। और ये देश का, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आईटी संकट है, दुनिया का सबसे बड़ा आईटी संकट है। आप खबर में देख सकते हैं जिस खबर की हम लोग बात कर रहे हैं। और ये आपसे भी रिलेटेड है, मैं उस पर आऊँगा कि आप ये खबर को क्यों देखें, क्यों समझे, ये आपसे भी रिलेटेड है। बहुत बड़ी बात है। तो ये जो अपडेट इंस्टॉल होता है वो वीकेंड में होता है, और ये बीच में कैसे हो गया? सबसे बड़ा सवालिया निशान ये आता है। उसके बाद अगर ये अपडेट हुआ भी इंस्टॉल है, तो ये जैसे मैं बताया आपको, अलग अलग क्लस्टर है, तो एक क्लस्टर में वो अपडेट इंस्टॉल होता है। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि हाँ ये अपडेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से। तो ये सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है अलग अलग नोड पे इंस्टॉल करने के बाद, करने के समय, और वो भी वीकेंड में होता है। और इंस्टॉल करने के बाद वो टेस्ट करते हैं। टेस्ट अगर वो सही रहा तब उस अपडेट को आगे बढ़ाया जाता है, नहीं तो फिर उसको रोल बैक कर दिया जाता है। रोल बैक प्लान भी होता है। तो क्या ये इसका वो पालन नहीं किया, किसी ने ऐसे डाल दिया, वो भी सारे के सारे क्लस्टर में डाल दिया? तो ये बात एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे हजम नहीं हो रही है। और ये बात जो है आज की जो वातावरण में ये बिल्कुल ही फिट नहीं बैठता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक अपडेट आया और उसने पूरा का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है। और जो मैंने बताया आपको कि 3 साल पहले किसी ने बोला था, जो WEF का जो चेयरमैन था, उसने बोला था, उनकी वेबसाइट में आज भी वो लिंक पड़ी हुई है कि एक जो साइबर वाला एक पेंडेमिक आने वाला है, ऐसा बात इसमें हो रहा है। तो ये आने वाला है वाली बात जो करता है वही लाता है, ये बात इसमें साबित होती है कि सारी चीज़ें किया जा रहा है, होता कुछ नहीं है। जो मालिक है, जो इन चीज़ों को चला रहा है, वही कर रहा है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ हो जाती है, ये सिस्टम है इसका। और आप इस पर क्यों ध्यान दें? क्योंकि आपको लगे कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ता है वो ये है कि आपका कुछ उनके पास है, ये आपको समझना। अगर आपका कुछ सामान उनके पास है तभी आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका कुछ सामान उसमें है तभी फ़र्क पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गांव का आदमी है जो कुछ उपयोग ही नहीं करता है सब डिवाइसेस को, उसको क्या मतलब, उसका तो सब चीज़ उसी के पास है। मगर आपका जो सामान उनके पास है वो है आपका पैसा, जो आपके खातों में पड़ा हुआ है ना, इन बैंकों खातों में पड़ा हुआ है। तो क्या पता बोला ऐसा आउटेज हो गया फिर आप उसको एक्सेस ना कर पाएँ, है ना, ऐसा होते रहता है। तो पता चलता है कि लोग अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पैसा निकाल नहीं पा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था अगर दुनिया में हो जाएगी तो आप सोचिए, क्योंकि आपका सामान उनके पास पड़ा हुआ है। तो आपको ये खबर जो है ये ध्यान इसलिए देना है कि अगर ऐसा हुआ है तो ये भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। आपका ये पैसा पड़ा हुआ है जो आपके पास नहीं है, उसको एक्सेस करने में आपको परेशानी हो सकती है, अलग अलग समस्या हो सकती है, आपको उस बात को समझना है। तो ये एक खबर अभी 16 मई की खबर है, वो भी इसमें मैं लगा देता हूँ आपको, जिसमें गूगल ने गलती से बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का एक पेंशन फंड था $125 बिलियन का, उसको डिलीट कर दिया अचानक। उसकी वजह से एक हफ्ते भर जितने पेंशनधारी थे वो लोगों को बहुत बड़े परेशानी का झेलना पड़ा। ये भी खबर आ चुकी है। तो ये इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि आपको समझना है कि अगर आपका पैसा वहाँ पे है तो वो रिस्क में है ना। तो अचानक कभी भविष्य में ये जो बोल रहे हैं कि हमारा महामारी आने वाला है, महामारी मतलब ये डिजिटल वाला, जिसकी बात 3 साल पहले किया है, जो मैं खबर मैंने आपका दिखाया था कि 3 साल पहले उनकी वेबसाइट में पड़ा हुआ है। ये डिजिटल वाला महामारी आ जाएगा अगर, तो जैसा ये बीमारी वाली महामारी में हुआ 3 साल पहले, क्या वैसे ही माहौल हो जाएगा? आप कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसे अकाउंट बंद हो गए, ये एक बंद हुआ है, कल की डेट में कोई गूगल बंद आता है, कोई दूसरी चीज़ें बंद हो जाती है, कोई भी चीज़ बंद हो सकती है, तो फिर क्या होगा? सारे पेमेंट सर्विस बंद हो गए तो क्या होगा? इसको आपको समझना है।
और हर चीज़ दोस्तों आज के समय में इंटरनेट से जुड़ी हुई है। चाहे आपका ट्रैफिक सिस्टम हो, चाहे आपके इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड हो, है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी पता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड बोलते हैं, इन चीज़ें भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हर चीज़ अगर इंटरनेट से जुड़ी हुई है, और अगर ये इंटरनेट में बोलेंगे कुछ अपडेट आ गया, कुछ वायरस आ गया, कुछ भी बोल के, ये सारी चीज़ें अगर बंद हो जाती हैं तो बिजली भी बंद हो जाएगी, पूरी संचार व्यवस्था बंद हो जाएगी, है ना। पूरा पेमेंट सिस्टम बंद हो जाएगा। तो आपके पास क्या है? आपका पैसा नहीं है। और ये सारी अगर बिजली बंद होती है तब तो पूरा जीवन ही तबाह हो जाएगा। तो आपको इस दिशा में जागरूक रह के काम करना है दोस्तों। खासकर गांव हैं, गांव तो हमेशा से इंडिपेंडेंट रहे हैं, तो उनके पास अपना पानी और ये सब चीज़ होता है, मगर फिर भी बिजली पे जो डिपेंडेंसी है और इंटरनेट पे जो डिपेंडेंसी है, हमको इससे बच के अपना स्वायत्त जीवन जो पहले का होता था गांव का, कि मेरे पास मेरा खाना है, मेरा चूल्हा है ना, मेरे मवेशी हैं, मेरा पानी है, सभी चीज़ रहता था, उसकी दिशा में सोचने की ज़रूरत है। आपको शायद ये अचानक ये बात समझ नहीं आई होगी, मगर आप कल्पना करके देखिए कि आपका इंटरनेट बंद हो गया, अगर ऐसी प्रकार की हैकिंग होगी, बंद हो गया, फिर क्या करेंगे आप कहीं कुछ निकाल नहीं पाएंगे, पैसा नहीं निकाल पाएंगे, आप कोई भी पेमेंट भुगतान नहीं कर पाएंगे, कुछ सामान खरीद नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि पैसा तो आपके पास है नहीं। तो बेटर ये रहेगा कि पैसा आप अपने लिए निकाल के रखें, और बड़ा अमाउंट है तो बड़ा अमाउंट को आप अपने लिए कुछ वास्तविक धन लेके रखें। वास्तविक धन मतलब ज़मीन है, खेत खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया, ऐसा खरीद के रखें, है ना। छोटे मोटी चीज़ें ज़रूरत की रखें, कैश अपने पास रखें, ना कि किसी दूसरे को सुपुर्द करके निश्चिंत बैठे रहें, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी भी हो सकती हैं। जो ही चीज़ का ये आगाह हम लोग करना चाहते हैं कि आप अपना चीज़ों को अपने पास रखें, और जो व्यवस्था है जिसमें, ये तो इंटरनेट की बात हो गई, जिसका बारे में ये पर्दाफाश हो ही गया। अब बात आ गई इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी भी नई इन्वेंशन है, 30-40 साल पहले ही आई है। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी लोग उतना उपयोग नहीं करते थे, वो धीरे धीरे ही इसका ऊपर निर्भरता बढ़ी है। और आज अगर ये भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है दोस्तों, सबको दोस्तों पता है कि ये पावर ग्रिड सिस्टम भी इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, और अचानक अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है तो आप पानी कहाँ से निकालेंगे? आपका तो बोरवेल चलेगा नहीं बिना बिजली के, और बिना बोरवेल के बिजली नहीं चलेगा तो बोरवेल नहीं चलेगा तो पानी कहाँ से मिलेगा आपको, है ना। और आप पूरी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। पेट्रोल, लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, पेट्रोल पंप में भी बिजली चाहिए, हर जगह बिजली चाहिए। तो बिजली से चली हुई चीज़ें क्या पता बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इन दिशा में विचार कीजिए दोस्तों। गांव की व्यवस्था थी जिसमें कुएं का पानी रहता था, और अलग साधन है, जैसे बोरवेल है, हाथ का पंप है, तो इन सब चीज़ों से उनको मिलता था पानी। ये चीज़ें कम से कम गांव में कुछ है, मगर शहर जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है इस दिशा में। तो जो घटनाएं होती हैं उसको पड़ताल करके सोचिए। ये मत सोचिए कि आपका नेता है, चाहे ये हो चाहे वो हो, है ना, वो आपकी देखभाल करेगा। ये जो क्राइसिस है, किसी में कोई नेता कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें उसी में, मशीनों में डिपेंडेंट है। हम आपको बता चुके हैं बार बार कि एक कलयुग का सिस्टम है। कलयुग माने कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग। तो इनसे बचिए और अपने जीवन को स्वायत्त कीजिए, स्वतंत्र कीजिए। ये बिजली और इंटरनेट से अलग जीवन की कल्पना करके, अलग जीवन को जी के और उसकी व्यवस्था करके। बिजली और इंटरनेट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा चले, कभी भी बंद हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हर खबर को ध्यान से पढ़ना सीखिए। आजकल एआई का युग आ रहा है, रोबोटिक का युग आ रहा है, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, तभी हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।